ये ब्रेक के बाद भैया को दे सकते हैं आप लोग, ये इसका जो ये है कितना है? आप ये बाजार मूल्य, सहयोग राशि। सहयोग राशि अभी तो बाजार मूल्य है, सहयोग राशि कहाँ मिल रहा है उनको, तो क्या करा है सहयोग। कैसे अंतर होगा क्या बाजार मूल्य और सहयोग राशि में? नहीं वो इस अर्थ में कि नहीं ठीक है, बाजार मूल्य तो उसका वो कमर्शियल रेट, मतलब जो भी रेट पड़ा फेस वैल्यू। हाँ सहयोग राशि इज अननोन वही। हाँ ठीक। कि कीमत मूल्य वाली बात होगी। तो ये जो है ये हैंड रिटन वाला है और प्रिंटेड वाला व्हाट्सएप पे। हाँ तो यदि सब लोग फोन नंबर अरविंद भैया के पास तो होगा ही, बट यदि किसी का नंबर अरविंद भैया के पास नहीं है, उनको यदि आप दे देंगे तो उसमें थोड़ा सा कुछ छुटपुट करेक्शन बचा है, मैं जाके पूरा कर लूंगा। तो वो मैं क्या वो सॉफ्ट कॉपी जब घूमता है ना गलती के साथ घूमता है, हार्ड कॉपी में दिक्कत नहीं क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा गति नहीं है, ये 10-20 किलोमीटर में रुक जाता है प्रिंट आउट। ये बाद में मिलेगा। वो टाइप करना इनको भेज दूंगा भैया को। उसके साथ इस बार अमरकंटक के सम्मेलन में एक वो भी किया था, उसको वो तो सभी को मिलेगा ही, वो भी साथ में भेज दूंगा, उसकी भी सॉफ्ट कॉपी है। बाबा जी के संवाद कुछ है और हाँ सम्मेलन के समय हाँ, और यहाँ एक मैंने प्रिंट आउट देखा किसी के हाथ में, उसमें तो वेबसाइट से ही डाउनलोड है वो सारी चीजें इसमें आई जाएगी। ठीक है, तो अभी तो आप सीधे आपके अपने नोट्स में भी रेफर कर सकते हैं, ये वाला पेज उसमें भी लिखा होगा, आधार मनन में आगे जाके आया होगा, थोड़ा स्कैन करते समय आगे पीछे हो गया वो, बट आपको मिल ही जाएगा। तो ये सेम चीज इसमें पेज नंबर नहीं डाला, पेज नंबर है ऊपर है कोने पे। अच्छा हैंड रिटन है, हम 13 पे चल रहे हैं, शायद 12 या 13। ठीक है भाई आगे चले इसमें। तो हम लोग ये सामाजिक नियम पर बात कर रहे थे। तो सामाजिक नियम में स्वनियंत्रण, तो सामाजिक संतुलन के अर्थ में है ये सामाजिक नियम जो है, सामाजिक संतुलन के अर्थ में है। इसमें इसका जो पहचान है स्वतंत्र स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार। दयापूर्ण कार्य व्यवहार का जो मिनिमम स्वरूप है वो जीने देने जीने के रूप में है, और बोधपूर्वक फिर इसमें दयापूर्ण कार्य व्यवहार बनता है। तो दया का मतलब है कि समझ की जो वस्तु है सामने वाले व्यक्ति के पात्रता के अनुसार हम उपलब्ध करा पाते हैं, ये दया का मतलब। दयापूर्ण व्यवहार, दयापूर्ण कार्य मतलब प्राकृतिक नियम अनुसार जीना। तो स्वधन की एक बात आती है, उसको मुझे लगता है थोड़ी देर में ले लेंगे, पहले पूरे को कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा कभी कभी चर्चा फैल सकता है। उसको ऊपर लिख लिया मैंने, स्वधन को हम लिख लेंगे, पहले इसको आगे बढ़ जाते हैं, है ना। फिर इसके साथ हम यहाँ पर कुछ चीजें लिखे थे उसी में जोड़ लेंगे स्वधन को। माइक को थोड़ा पास कर लीजिए। अच्छा अब ठीक है, नहीं रुकिए। तो एक तो शानदार क्रम था, दूसरा अच्छा ठीक, हाँ अब बढ़ा गया। आहूजा जी के स्पीकर, आहूजा जी बनाते थे, हमारे क्लासमेट जो है उनके पिताजी के बगल में रहते थे ये लोग आहूजा जी, तो उन्होंने देखा उनको बचपन में घर पे बना के देते थे। अभी भारत का
सबसे जाना माना वो है एम्पलीफायर एंड स्पीकर आहूजा। किस जगह था ये? याद नहीं है मुझे। आहूजा जो है ये वही हो जाए है? वही हाँ, आहूजा, वही तो आहूजा जो वही आहूजा मतलब हाँ, कौन से वही आहूजा? जिनका नाम ये लिखा हुआ है। हाँ वही वही आहूजा। आहूजा जी बनाते थे घर में, वो वही ऐसा हो गया है आहूजा, वही तो है। वो बोले हैं मुझे पिताजी की आहूजा जी घर में बैठ के बनाते थे, हम लोग देखते थे, अच्छी क्वालिटी के बनाते थे और फिर ये हो गया। तो स्वधान को हम थोड़ी देर में बात कर लेंगे उस पर। तो अभी तो स्वधान का मुख्य मुद्दा यह है कि हम हमारे आजीविका के लिए, है ना, हम किसी या अपने आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए किसी दूसरे को डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है या उसका शोषण नहीं हो रहा है, इसकी बेसिक स्वीकृति है ये, ठीक है ना। ये स्वधन का मतलब है। तो स्वधन का सीधा सीधा संबंध फिर असंग्रह से है, इसीलिए भौतिक नियम के साथ ही फिर सामाजिक नियम, भौतिक नियम के साथ ही फिर प्राकृतिक नियम। जैसे भौतिक नियम के जगह पर यदि संग्रहवादी प्रवृत्ति है ना, तो स्वधन की संभावना नहीं बनती है। वैसे ही यदि संग्रहवादी प्रवृत्ति है उसमें और तो प्राकृतिक भी नियम नहीं बनती है। संग्रहवादी प्रवृत्ति का मतलब हम लोग बात किए थे थोड़ा सा कि हमारी जो आवश्यकता है और जो आय है, इन दोनों में अंतर संबंधी खत्म हो जाता है। और ये जितनी भी चीजें हम अभी बात कर रहे हैं, ये समझ के जगह, स्वीकारने के जगह, स्पष्टता के जगह बात कर रहे हैं। इसका जो भौतिक स्वरूप है वो कैसा होगा, स्पेशली जैसे पैसे के टर्म्स में नहीं देखेंगे, वो अपने में डिस्कशन है, उसको मुझे लगता है हम लोग इसके बाद में आखिरी में करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा हो सकता है। उसमें घुस गए तो बहुत सारे उसमें वो निकलते हैं दांत, है ना, टेंटेकल्स बहुत सारे हैं उसके। टेंटेकल का मतलब हिंदी में टेंटेकल, हाँ, पेचीदा, पेचीदा बहुत सारा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा यदि देखेंगे तो स्वभाव की जगह, जैसे धीरता, वीरता, उदारता, जैसे ऊपर वाली चीज मानव समाज और संपर्कों में दिख रहा है, सामाजिक नियम, वैसे ही स्वभाव वाली बात को यदि हम देखेंगे, ये भी एक प्रकार से बड़े वर्ग में दिख रहा है। परिवार के सीमा में तो दिख ही रहा है और कुटुंब की जगह दिख रहा है। जैसे स्पेशली यदि हम उदारता की बात लेंगे, एक व्यक्ति अपने घर के अंदर ही उदार नहीं होता है ना। आपने अपने बेटे को खिला दिया तो ये आपकी फिर उसमें उदारता सिद्ध नहीं हुई, स्वभाव की जगह वो ममता का शिष्ट मूल्य के रूप में हुआ। उदार तो आप तब हुए जब बगल वाले के बेटे को खिलाया, है ना। तो ये कुटुंब की जगह हम देखते हैं उसको, उदारता को। धीरता तो प्रत्येक संबंध में दिखता ही है, बट एक व्यक्ति का फिर पहचान है कि ये धीर है, इसका मतलब ये न्याय का पक्षधर है, न्याय के पक्ष को ये व्यक्ति छोड़ते नहीं है, ठीक है। ये धीरता हो गया। वीरता का मतलब क्या है, दूसरों को न्याय उपलब्ध कराना। मतलब क्या करेंगे, जो भी व्यवहारिक ढंग से हमसे बनता है वो भी करते हैं। कई बार उसमें समझ का ही पुट रहता है, भी पुट रहता है। तो किसी ने कुछ कहा तो हमने उसको, है ना, जैसे हम कुछ बोल रहे हो और किसी ने उसके विपरीत कुछ कहा जिससे हमारी बात कट रही है, तो हम उसके ऊपर चढ़ गए, है ना। तो ये वीरता नहीं हुआ। चढ़ गए मतलब उसको गिरा ही दिया, है ना। तो तुम कौन होते हो मुझसे पूछने के लिए, तुम तो ऐसे हो वैसे हो, तो ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। ये धीरता, वीरता, उदारता हमको इस रूप से देखने को मिलता है। इस स्वभाव के साथ जब हम संबंधों में पहचान की जगह जाते हैं, तब न्याय की बात आती है, जो तीसरे रो में लिखा है। जैसे साथ संबंध तथा प्रयोजन के अर्थ में पहचान, कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन। तो संबंध का मतलब ही है कि हम पूरकता को पहचानते हैं, है ना। और न्याय वहां संभव है जहां पर दायित्व और कर्तव्य की स्वीकृति है, उसी को व्यवहार कहेंगे। फाइनली जहां पर ये पूरा ही मिलकर मानव का व्यवहार है, पर बहुत स्पेसिफिकली यदि हम देखेंगे तो संबंधों में व्यवहार की बात आती है ना। संपर्कों में नियम है, नियम पूर्वक जीना।
कुटुंब में स्वभावपूर्वक जीना, संबंधों में व्यवहार अथवा न्यायपूर्वक जीना। कुटुंब में क्या कहा इसको? स्वभाव की जगह कुटुंब और परिवार समूह, जहां पर लोग हमको पहचानते हैं, केवल ये नहीं है कि मिलके चले ही गया, है ना। जैसे हम मान लीजिए कि आप लोग मिलते हैं 2 महीने में एक बार, तो वहां पर दीनता वीरता उदारता की ही संभावना ज्यादा है। आपका अपने अपने जगह गांव में या कहीं भी बाहर पहचान भी फिर स्वधन स्वनारी सौ पुरुष, है ना, जीने के रूप में ही है। यहाँ पर कर्तव्य दायित्व की जो जगह है या उसकी जो अवसर है वो बहुत सीमित है इस प्रकार के सेटिंग में। जहां हम रोज किसी के साथ जीते हैं वहां पर फिर दायित्व और कर्तव्य दिखता है। जैसे पिता हो गए, मित्र हो गए, पड़ोसी भी हो गए, मगर प्रतिदिन, पड़ोसी मतलब मित्र संबंध में आ गया, तो प्रतिदिन वहां पर हमारा जीना हो रहा है। वहां पर दायित्व की बात आती है कि हर दायित्व का मतलब जिम्मेदारियों का वहन, है ना। कर्तव्य मतलब उसको पूरा करना। ये 2 चीजें आती है। कपड़ा हाँ, यही है। तो संबंध को यदि देखेंगे तो संपूर्ण मानव जाति के साथ है यहाँ पर, है ना। परंतु संपूर्ण मानव जाति के साथ निभाना होता नहीं है, ठीक है ना। पूरे समाज और कुटुंब के साथ निभाना कुछ होता नहीं है, निभाना कुछ ही लोगों के साथ होता है। वही व्यवहारिक भी है और प्रैक्टिकल भी है। हम 2000 लोगों के साथ संबंध निर्वाह कर रहे हैं, ये कहने के लिए तो ठीक है, बट उसका कोई प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब प्रतिदिन यदि आधा घंटा एक व्यक्ति के साथ लगाते हैं तो कितना घंटा लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें ये एक जरूरी बात है देखने के लिए। तो यदि हम प्रत्येक तो संबंध को बहुत स्पष्ट रूप से देखेंगे, संबंध का मतलब ये पूरकता पहचान, ठीक है। संबंध के आधार को यदि देखेंगे तो उसमें जीवन, है ना, जीवन से संबंधित जितनी चीजें वहां लिखी है, जीवन की समानता इत्यादि, हमारा अपना स्वभाव धर्म, ठीक है ना, और अखंड समाज, की स्वीकृति। तो यहां पर यदि देखेंगे तो हर मानव के साथ मित्र संबंध की बात आती है, ठीक। ये आधार वाली जगह में आ गए। यहां से नियम आया, ये क्या तय किया कि जीने का नियम क्या है, जो कहेंगे लॉ ऑफ लिविंग, यही है स्वनियंत्रण, है ना। एक मनुष्य होने के नाते मेरे लॉ ऑफ लिविंग क्या है, जैसे लॉ, पानी का एक लॉ है, इसका एक लॉ है, तो बेसिक लॉ क्या है, ये नियम है ना। ये बौद्धिक, सामाजिक और प्राकृतिक जगत पर यदि देखेंगे तो लॉ ऑफ लिविंग तय हुआ। नियम से फिर स्वभाव का पहचान या स्वभाव की स्वीकृति, वही वहां पर लिखे हैं हम, है ना, उसी में यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब संबंध को देखेंगे तो पूरकता पहचान आएगी। पूरकता भी कौन से रूप में दिखता है, फिर क्रिया के रूप में दिखता है। तो ये पूरकता कहां पर दिखेगा,
अखंडता और सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में, है ना, मानव अथवा जीवन के लक्ष्य अनुसार ये यहां से मिला हमको। ये जो हम मनन किए हैं, अध्ययन किए हैं जीवन के समानता का, जीवन के कार्यक्रम का, है ना, मानव अपने स्वभाव धर्म का, अखंड समाज का स्वीकृति, है ना, हर मानव के साथ मित्र संबंध, ये मेरे में स्थापित हो गई। अब निभाने की जगह यदि देखूंगा तो ये है, तो इस नियम और स्वभाव पूर्वक जीते हुए मेरे जीने में कितने प्रकार की पूरकताएं हैं, इसको मैं पहचानता हूं। किस चीज के लिए पूरकता? ये अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में मानवीय लक्ष्य तथा जीवन लक्ष्य के अनुकूल जो पूरकता है, इसको हम जब पहचानेंगे तब इसका नाम है, इस पूरकता का जो पहचान है, इस क्रिया का नाम है संबंध। तो यदि देखेंगे तो फिर 7 प्रकार की वो पूरकताएं बनती है, ठीक है। जैसे माता पिता, पुत्र पुत्री, दूसरा वाला क्या है, भाई बहन, फिर मित्र, फिर गुरु शिष्य, पति पत्नी, साथी सहयोगी, व्यवस्था से। तो ये जो 7 प्रकार के संबंध हैं, इनका एक निश्चित पूरकता तथा प्रयोजन है। ये कहां से तय होगा? ये यहां से तय होगा, है ना। ये कहां से तय होगा? यहां से तय होगा। इस पर जो क्लैरिटी है अखंडता की, सार्वभौम व्यवस्था की, जीवन जागृति की, जीवन जागृति क्रम का, जीवन के लक्ष्य का, इसके आधार पर तय हो रहा है ये 7। तो इसमें से प्रत्येक संबंध एक क्रिया है। जैसे माँ एक क्रिया है, भाई बहन एक क्रिया है, मित्र एक क्रिया है, मतलब एक प्रकार का एक पूरकता है। गुरु शिष्य एक पूरकता है। गुरु शिष्य के जगह शिष्य गुरु लिखना चाहिए, नहीं तो गुरु बनने की जल्दी बन जाएगी। शिष्य गुरु ठीक है, नहीं तो ये भी हो सकता है कि पहले गुरु आए इसलिए मैं पहले गुरु बन गया, उसके बाद मैं शिष्य ढूंढूंगा। पति पत्नी, साथी सहयोगी और व्यवस्था। आप कुछ कह रहे? आप कुछ कह रहे? वो माइक ले। नहीं, वो उसी बात मुझे भी सुनाई दे रहा था। हाँ, चालू नहीं क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, नहीं, वहां जो लिखा है वही लिखा है इधर। जैसे ऊपर, जैसे संबंध पहचानने का आधार यदि क्रम को देखेंगे तो ऐसे दिखता है। पहले हमने जीवन का होना, जीवन के कार्यक्रम, है ना, मानव में स्वभाव धर्म की समानता, जीवन की समानता, जीवन के कार्यक्रम की समानता, ठीक है। मेरे में स्वीकृति के आधार पर अखंड समाज की स्वीकृति, उसकी स्पष्टता, उस अखंडता सार्वभौमता के आधार के रूप में व्यापक वस्तु का पहचान, है ना। व्यापक वस्तु ही अखंडता का वो है, आधार है एक प्रकार से, है ना, या वो भी आधार मेरे स्वीकृति के साथ। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने व्यवहार के नियमों को सोचा कि यदि
मानव जाति ऐसी है और ये समाज ऐसा है, तो इसमें मेरा जीने का तरीका क्या होगा, मेरी ट्रैक्शन कैसे होगी, कनेक्टिंग पॉइंट मेरा इनके साथ कैसे होगा, संतुलन कैसे होगा। ये हुआ नियम, व्यवहार के नियम। वो वहां पर लिखा है बौद्धिक नियम है ना, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम। पहले नियम तय हुआ, नियम और व्यवहार। नियम पूर्वक व्यवहार करेंगे, नियम अपने में व्यवहार नहीं है। व्यवहार का मतलब है कि किसी परस्परता में हम दायित्व कर्तव्य को पहचानते हैं, वहां पर आएंगे, अभी आए नहीं है ना। तो ये नियम हुआ, ठीक है ना। नियम के साथ हम स्वभाव को भी पहचानते हैं कि धीरता वीरता उदारता पूर्वक जीना है, ठीक है। ये स्वभाव होगा। ये किसके साथ, कुटुंब के साथ, कुटुंब या पूरे मानव जाति के साथ। पर निभाने की जगह देखेंगे तो कोई भी पूरे मानव जाति के साथ तो जीता नहीं है, संभव ही नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट के साथ भी नहीं जीत सकते आप, नहीं जीत सकते ना। 2 लाख आदमी के संपर्क में थोड़ी रह सकता है कोई। मिल लिया ये अलग बात है, बट निभा थोड़ी सकते हैं। उनके बच्चे बीमार हो गए तो कितने लोगों के घर में जाके पूछ के आओगे कि बच्चा कैसा है। प्रैक्टिकली यदि देखेंगे तो वहां पर संबंध की जगह में आ जाएंगे हम नीचे, ठीक है। संबंध का मतलब ही है पूरकताओं को पहचानना। उसके लिए आधार क्या हुआ, वो जो ऊपर जो क्लैरिटी बनी, अखंडता, सार्वभौमता, मानव लक्ष्य एवं जीवन लक्ष्य का, उसके अनुसार 7 निश्चित पूरकताओं को हम पहचान पाते हैं, ठीक है। ये प्रत्येक एक उसका प्रयोजन है। जैसे माता पिता और पुत्र पुत्री संबंध का एक निश्चित प्रयोजन है, उस प्रयोजन को पहचानना, ठीक है। कि धरती पर अस्तित्व में माता और पिता क्रिया होता है, पुत्र पुत्री क्रिया होता है। ये मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य से संबंधित है ना। तो एक बच्चे के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, उसके पोषण संरक्षण, शरीर और मन का पोषण और संरक्षण करने के अर्थ में माता और पिता है। तो ये माता और पिता का रोल है, ठीक है। पुत्र पुत्र की ओर यदि हम बच्चे को समझा रहे हैं या हम किसी के पुत्र और पुत्री हैं, तो हमारा उनके प्रति कोई पूरकता है। अब यहाँ पर लोग नहीं आए, हम जिनको अभी माता पिता मानते हैं, अभी इनकी बात ही नहीं हो रही है ना, केवल उस पूरकता और क्रिया की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा वैसे ही भाई बहन, तो भाई बहन संबंध का मतलब क्या है, इस पर हम मनन करेंगे है ना, करते हैं। तो भाई बहन संबंध की जो प्रयोजन जो परिभाषा में दिया है, और ये सब चित्र के अनुसार हमारे में स्वीकार होना कि ये भाई बहन संबंध का प्रयोजन है, ठीक है। एक दूसरे के विकास में सहयोग होना, अनुराग होना, ये सारी चीजें। वही चीज बाहर मित्र संबंध कहलाता है। जो सहयोग हम अपने भाई बहन को देते हैं, वही बाहर मित्र को देंगे। आज भी यदि देखेंगे, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मित्रों के साथ ज्यादा नजदीक महसूस करते हैं, अपने भाई बहन के साथ कम। बट यहाँ पर एक अलग प्रकार का अधिकार बनता है जो कभी कभी यहाँ नहीं बन पाता है। यहाँ डांट लगा सकते हो, है ना, यहाँ कभी कभार डांट लगाते हो, कभी कभी नहीं लगा सकते हो, है ना। ये सब ऑब्जर्वेशन है, अभी इस वाले चीज से नहीं है ना। जैसे अभी मैं जिस लड़के को मिलने गया था, वो हमारे वो स्कूल कॉलेज का मित्र है ना। और अभी इस सिलसिले में आने के बाद बहुत सारे मित्र बने हैं, मान लीजिए 8-10। बट वो जिस अधिकार से मेरे साथ बात करता है और मैं जिस अधिकार से उससे बात करता हूँ, उसमें जो एक नजदीकी है और अभी वाले में अंतर दिखता है। एक ऑब्जर्वेशन है, वो क्यों है कैसा है वो अलग आगे जाके हम बात करेंगे, बट ये एक ऑब्जर्वेशन है। वैसे ही शिष्य गुरु है ना, उसको बदल ही दीजिए, शिष्य गुरु ही ठीक है। पहले शिष्य बनता है फिर गुरु होता है, बात तो सही है। ये भी पुत्र पुत्री माता पिता है, पर हम लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि हो सकता है हम पहले ही माता पिता बन गए। शिष्य का गुरु की ओर, क्योंकि यदि गुरु बन गया खुद, तो उसको मनन की आवश्यकता नहीं है ना, वो तो मनन कराएगा। ये बढ़िया है नहीं। यदि मनन करने की आवश्यकता पड़ रही है, अध्ययन की आवश्यकता बनी है, तो शिष्य है। गुरु बन गया तो मनन हो गया, है ना, अध्ययन हो गया, अनुभव हो गया, तो गुरु बन गया, ठीक है। तो शिष्य का गुरु की ओर,
वैसे ही ठीक है, वो जो हम बात किए कि हम 40 साल के हो गए, 35 वर्ष के हो गए, 55 वर्ष के हो गए, 10, 12, 15 वर्ष की किसी को हम संबोधित करते हैं तो वो बेटा ही बनता है ना। अभी मेरे मुंह से किसी के लिए बेटा नहीं कर गया, मैं आज तक किसी को बेटा बोला ही नहीं हूँ, ठीक है। वो 16 वर्ष की कोई है, मानवद्वीप में पढ़ने आई है, तो उसको देख के बेटा ही लगता है। अब उसको दीदी बोलना बनता नहीं है ना, बहुत ही कम आयु लगता है। मैं 42 का हो गया, वो 16 में है, तो फिर मैंने कैलकुलेट किया, पाया 26 साल का अंतर है। तो ये 26 से 30 साल के अंतर में बेटा वाला सेंस आ जाता है। उससे कम में सब भाई ही हैं, प्लस माइनस 25 साल में। क्योंकि एक समय के 5 वर्ष पहले मैं जब 35 का था, कोई और महिला जो 48 की थी, उन्होंने मुझे बेटा बोला, तो मैं उनकी ओर देखा, मैं पुत्र जैसा मुझे फीलिंग आ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि मेरे से थोड़ी ही बड़ी है ना। तो आयु से भी कुछ होता है संबोधन का। मैं दीदी दीदी ही बोलता रहा, फिर उन्होंने बदल दिया, उन्होंने भी भैया कर दिया। नहीं तो बेटा बेटा बोलती रही। मैं क्या करूं, मुझे बेटे जैसे लग ही नहीं रहा था, मतलब वो बेटा वाला भाव फिर मैं वैसे बनूं, वैसा नहीं बनता रहा कि मैं मम्मी बोल दूं उनको, है ना। 20-25 साल में होंगे। हाँ, आजकल तो पुत्र पुत्री का मामला 20-25 साल में होंगे। हाँ, 20-25 साल में। तो ये भाई बहन और मित्र संबंध, वैसे ही शिष्य गुरु, वैसे ही पति पत्नी संबंध का एक निश्चित प्रयोजन है, उस प्रयोजन को पहचानना। इसलिए एक वाक्य हमको बार बार सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, संवादों में या ऑडियो में लिखा भी है शायद कुछ जगह, कि प्रयोजन के अर्थ में संबंधों को पहचानने, है ना, ये उसका मतलब बनता है। प्रयोजन के अर्थ में, वो प्रयोजन क्या है? मानव लक्ष्य के अनुकूल। मानव लक्ष्य में क्या आ गया? फिर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, है ना, उसमें जीवन जागृति, है ना, जीवन का कार्यक्रम, मानव का कार्यक्रम, सब एक सेट है प्रयोजन। उस प्रयोजन के अर्थ में संबंधों का कोई एक प्रयोजन बनता है ना, या उस लक्ष्य के अर्थ में ये संबंधों का कुछ प्रयोजन है, ये इनकी निश्चित पूरकता है, इसको पहचानना। उसी अर्थ में फिर व्यवस्था का पहचान है, जो लास्ट वाला है। साथी सहयोगी संबंध तो उत्पादन और विनिमय वाले में आता है ना, उसमें भी कभी हम साथी हैं, कभी हम सहयोगी हैं, दोनों संभावना है। और लास्ट वाला जो व्यवस्था संबंध है ना, ये आता है, उसको हम लास्ट में ही लिख के रखेंगे, तो लास्ट में हम देख लेंगे उसको। तो ये हो गया क्रिया। अब ये क्या हुआ, मैंने संबंधों का पहले समझा, अध्ययन किया, ठीक है ना। ये यहां पर जो मानव के प्रति विश्वास यहां हो गया, मानव के प्रति विश्वास, उदारता, स्नेह यहां हो गया, वही चीज यहां पर अभी काम कर रही है। ये वाली बात ठीक है? यहां तक मानव के प्रति विश्वास या स्नेह यहां पर तय हो गया, वही चीज यहां पर काम कर रही है। अब ये जो 7 जो निश्चित पूरकता या प्रयोजनों को मैंने पहचाना, या इसको समझा, ठीक। अब व्यक्तियों का पहचान, हमारे संपर्क में 60 व्यक्ति हैं। कौन सा व्यक्ति इस श्रेणी में आता है, कौन सा व्यक्ति, ये जो है रूप गुण के साथ है, ठीक है। ये जो है गुण और स्वभाव का जॉइंट है। और यहां से ऊपर जो है स्वभाव, ठीक है। और यहां यदि देखेंगे तो धर्म, नियम वाले जगह, ये धर्म के अनुसार स्वभाव, स्वभाव के अनुसार गुण। तो यहां पर फिर न्याय की बात आती है। न्याय करना या न्यायपूर्वक जीना, इसका एक साक्षात्कार स्वरूप भी आएगा जो यहां से जुड़ा है, ठीक। जैसे अभी मेरे संपर्क में मान लीजिए, अभी माता पिता एक ही होते हैं,
तो अब इस क्रिया के अर्थ में मैं अपने माता पिताओं को रीसेट करता हूं। अभी तक जिनके साथ जिया, जिनको माता पिता बोला, उनके साथ एक व्यवहार बन गया है, एक बन चुका है, उसके साथ एक स्मृति जुड़ गई है ना। परंतु अब मेरे एक दृष्टि में परिवर्तन पूर्वक, मनन में दृष्टि में परिवर्तन पूर्वक हम ये पाते हैं कि माता पिता का ये प्रयोजन है। जो भी माता पिता का प्रयोजन है, अध्ययन हमारे उसकी परिभाषा में भी नहीं जाएंगे, नहीं तो ये इसके ऊपर बातचीत हो जाएगी, नहीं ये अपने में वो एक लंबा हुआ है। तो और वो चल ही रहा है अलग अलग शिविरों में और अलग अलग जगह। तो ये जो माता पिता के प्रयोजन को मैंने पहचाना, और ये माता पिता के स्वरूप में, वो रूप के साथ ही है वो पहचान, ये पिता है ये माता है ना, केवल स्वभाव के आधार पर तो नहीं होता है। उसके साथ फिर हम पूरकता को उनको सेट करते हैं कि ये माता पिता है, ये भाई बहन है, ये मित्र है। तो यहाँ पर बड़ी सुविधा बन जाती है, क्योंकि फिर इसमें गलती होने की संभावना हमारी कम हो जाती है, स्पेशली मित्र संबंध। एक प्रैक्टिकल चीज को यदि देखेंगे है ना, आगे के 20 वर्ष और पीछे के 25 वर्ष सब मित्र वाले इसमें ही आते हैं। तो ये एक प्रकार से बहुत विशाल संबंध हो जाता है, इसमें कई प्रकार के लोग आ जाते हैं मित्र में। 20 वर्ष इसीलिए लिखा है क्योंकि हम 40 के हैं और 65 साल के कोई व्यक्ति मिलते हैं तो भाषा में तो भैया है, बट वो संबोधन या जगह लगभग पिता समान है ना। क्योंकि आपके पिताजी जैसे मेरे पिताजी का आयु अभी 72 है, 68 के ऊपर के जितने भी लोग हैं उस आयु वर्ग में आ गए है ना। मैं 80 साल के व्यक्ति को भैया बोलूं, ये कुछ शोभनीय नहीं है ना। और मित्र जैसे गले में हाथ डाल के घूमो, वो भी मानवीय सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाएंगी ना। हम रूप गुण के साथ बात कर रहे हैं तो स्थानीय सभ्यता, ये सारी चीजें आ जाएगी, स्थानीय सभ्यता भी जुड़ेगी। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब डेक्कन प्लेटो के ऊपर जो स्टेट्स है उसको नॉर्थ कहते हैं। तो पैर पढ़ने का वो है ना, लोग पैर पढ़ते हैं, बाकी जगह नहीं है। हम लोग जहां से आते हैं वहां नहीं है। जी बोलते हैं ना, ये जी वो जी, हमारे यहाँ जी नहीं बोलते हैं। हमारे मेरे मातृभाषा घर में तो आप ही नहीं है, तुम ही हो। पिताजी के लिए तुम, तू नहीं है, तुम है। डेक्कन प्लेटू मतलब महाराष्ट्र से? हाँ, ये पूरा ही महाराष्ट्र से लेकर हैदराबाद तक, उसके ऊपर का नॉर्थ तो सब नॉर्थ इंडिया ना। ठीक है, अपवर्ड्स ऑफ मध्य प्रदेश माना, क्योंकि एमपी में भी दिखता है। क्या है? नहीं नहीं, वो आपका भाई है तो फिर यहाँ नॉर्थ का ही हो ना। पूना जाने से महाराष्ट्र थोड़ी बन गया। नहीं, पैर में कोई नहीं छूता, गला भी नहीं दबाते हैं, पैर भी नहीं छूते हैं। तो इसमें एक है ना, जैसे अभी देखो बेटा वाला, मुझे कुछ वर्ष पहले चमका, कहीं मैं था, उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा है ना। वो एक मटेरियल है कि यदि किसी ने आपको बेटा बोला, इसका मतलब काम पकड़ाने वाला है ना। बेटा बेटा बोला तो मैं तैयार हो जाता था कि अभी कुछ काम देगा है ना। इस संबोधन में ये सब आता है। इधर देखिए, इधर क्रिया की जगह देखेंगे ना अलग दिखता है, केवल संबोधन से संबंध नहीं बनता है। ऐसे ये हमारे बड़े भाई है ना। अब वो वास्तव का बड़े भाई है कि मुंह बोला बड़ा भाई है। वो मुंह बोला बड़ा भाई भी बिजनेस में पूरकता के अर्थ में बड़ा भाई है ना। यहाँ पैसे का रखवाला करता है या उसमें वो भाव है, ये बहुत कुछ भी क्लियर नहीं होता है उसमें। कई बार बड़ा भाई का मतलब साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं। कई बार बड़ा भाई का मतलब है कि हम जब प्रॉब्लम में आते हैं वो हमको निकालते हैं अपने को है ना। कहीं हम फंस गए, 2-4 फोन कॉल घुमाते हैं और उससे हम बाहर आ जाते हैं। तो ये संबोधन वाली जगह सब व्यक्ति के साथ है।
संबंध अपने में एक क्रिया है जिसमें हम व्यक्तियों को पहचानते हैं। क्रिया के आधार पर हम फिर व्यक्तियों को पहचानते हैं। ये हमारे अंदर की स्वीकृति है बाहर, क्योंकि जब हम उसको निर्वाह करने जाएंगे, ये संबंधों का पहचान हुआ, ठीक है। मूल्यों की निर्वाह की जगह यदि देखेंगे, मूल्यों की निर्वाह, अब तो आप लोग पूछ रहे थे कि व्यवहार, व्यवहार यहां पर आएगा। तो यहां पर व्यवहार, व्यक्तियों की पहचान जैसे ही हमने किया तो इसमें हमारा दायित्व तो कर्तव्य निश्चित हुआ है ना। इसके साथ क्या हुआ, दायित्व प्लस कर्तव्य का निश्चय। एक तो ये पूरकता के अर्थ में है ही, बट ये पर्टिकुलर जो है दायित्व कर्तव्य का निश्चय होता है। ऐसा संतान हुआ तो संतान के प्रति हमारी एक दायित्व है, एक कर्तव्य बनता है। दायित्व का मतलब जिम्मेदारी, ठीक है ना। कर्तव्य का मतलब उसको पूरा करना। पति पत्नी में भी एक होता है, मित्र में भी होता है, गुरु शिष्य, शिष्य गुरु में होता है ना, पति पत्नी में होता है। साथ ही जैसे शिष्य का गुरु की ओर एक ही दायित्व बनता है, आज्ञा पालन। यदि किसी को गुरु के रूप में पहचाने हैं तो, है ना, नहीं तो वही है वो जो लाइन कल जो बताए थे कि वो जो लाइन लिखकर भी गए हैं। ऐसा लगता है कि 1972 में नागराज जी आगे के 500 साल के लिए एक लाइन लिख के गए कि रूप गुण और स्वभाव समझ में आता है तथा धर्म की मात्र अनुभूति होती है, जो एक अनुभव प्राप्त इकाई द्वारा एक प्रक्रियाबद्ध अनुभव के, है ना, आदेश, निर्देश तथा संदेश। तो ये मेरा जो आदेश, निर्देश और संदेश है ना, इसी के द्वारा फिर गुरु की पहचान उस रूप में, है ना, सही सफल अन्यथा असफल है, ठीक है। तो ये पति पत्नी, साथी, सहयोगी, तो ये दायित्व और कर्तव्य के साथ फिर व्यवहार को पहचानते हैं, है ना। इसमें फिर वस्तु स्थिति सत्य आ जाता है, निश्चय, देश, दिशा, काल, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर इसमें भी यदि हम देखेंगे कि इसका जब हम निभाते हैं इस संबंध को, इसमें गुण का भी एक फैक्टर आता है, स्थानीय सभ्यता, और दूसरा एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है व्यक्ति के गुण, उनकी मानसिकता, है ना, उनकी प्रवृत्ति, उनकी अपेक्षा, ये सारा आ जाता है। जैसे माता पिता, पुत्र पुत्री या भाई बहन संबंध को मैंने ऐसे स्वीकार लिया, ठीक है। तो भाई बहन संबंध का मतलब है कि मैं, उसकी एक सीमा है ना, कि हम उसमें क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये हमने ऐसे समझ लिया। अब मान लीजिए पहले से हमारे दो भाई हैं, एक बहन है, ठीक। अब दो भाई एक बहन को हमने इस दृष्टि से देखना शुरू किया कि इस पूरकता को की पूर्ति के अर्थ में ये 3-4 लोग हैं, मेरे ओर से मेरा उनके प्रति दायित्व कर्तव्य यही बनता है, ठीक। वो जब तक इसको नहीं पहचानेंगे तब तक ये दायित्व कर्तव्य के सेंस उनमें नहीं आना है। जैसा बना है वैसे ही बना हुआ है, इसीलिए उसमें अपेक्षाओं को की भी बात उसमें पूरी हो जाती है कि उसका हमारे में जो अपेक्षा है उसके ओर से, जब तक उनमें ये चीज घटित नहीं होगा तब तक ये दायित्व कर्तव्य का पहचान उनमें नहीं होना है, बराबर ना। ये जब तक वो ऐसा अध्ययन नहीं करते हैं तो नहीं होगा। अब उसमें मान लीजिए 2 भाई एक बहन है, सबके गुणों में, गुण मतलब मानसिकता, प्रवृत्ति, अपेक्षा में अंतर होता है। तो सभी के साथ हम हर समय एक ही विधि से नहीं रह सकते, कुछ चीजें करनी पड़ती ही हैं जो उनके मानसिकता, आवश्यकता, प्रवृत्ति के अनुसार होता है। जैसे मैंने ये तय कर लिया कि भाई बहन संबंध का मतलब है पूरकता, तो उनकी जैसे मानसिक, आर्थिक, है ना, शारीरिक आवश्यकता जो उनको जरूरत पड़ती है उसके अनुसार मैं मदद करूंगा। एक दूसरा मैं प्रैक्टिस करता हूँ नियम में, सामाजिक नियम तो जीने देना, जीना, ठीक है ना। ये दोनों से क्या उत्तर निकलता है, भाई को किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो वो पूछेगा, ठीक, यहां तक ये उत्तर मिलता है। अब मेरा भाई या बहन एक पर्टिकुलर टाइप के हैं, ये मुझे पता है, उनके गुणों को हम पहचानते ही, हमारे स्मरण में है ही। तो हमने जो अध्ययन किया है उसको बनाए रखते हुए उनकी अपेक्षाओं के पूर्ति के लिए उससे कई बार कुछ अधिक कुछ कम भी करना पड़ता है। जैसे
15 दिन में एक बार फोन करके पूछना कि तुम कैसे हो, तुमको कुछ चाहिए होता नहीं, क्योंकि उनमें वो अपेक्षाएं, वो आवश्यकता बनी है। हो सकता है कि उनमें कुछ अभाव हो, है ना, या वो कुछ ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिससे आगे जाके उनको कुछ तकलीफ होगी। तो उस जगह यदि आप ये कहें कि भाई जीने देना जीना, है ना, दयापूर्ण कार्यव्यवहार में रहूंगा, तो उसने अभी तक पूछा नहीं इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, ठीक। बट उनमें वो, उसमें वो अपेक्षा रहेगी कि यदि मैं कुछ गलत कर रहा हूं ये बोलेगा ही, ठीक है ना, या बाद में कहेगा कि भैया जब गलती हो रही थी तो तब क्यों नहीं बताए। तो उस जगह पर निर्णय लेने के लिए ये गुणों का सहारा लेना, मतलब गुणों के आधार पर, ये भी एक फैक्टर इसमें आ जाता है। तो यहां तक अध्ययन है, यहां से संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्माण, दायित्वों का वहन, ये जीने की जगह है नीचे वाली, है ना। तो व्यवहार मतलब ये पूरी चीजें हैं, इन 7 संबंधों में दायित्व को पहचान और कर्तव्य, है ना, दायित्व कर्तव्यों का पहचान। तो ये सारे जो मूल्य है फिर इसमें बहते हैं, दिखते हैं, ममता, सम्मान, स्नेह, आवश्यकता अनुसार, है ना। जैसे यहाँ पर कृतज्ञता, यदि शिष्य है तो कृतज्ञता और श्रद्धा, गुरु की ओर से वात्सल्य, पति पत्नी में प्रेम, स्नेह, विश्वास, सम्मान, साथी सहयोगी में भी इस प्रकार की चीजें। तो उस संबंध को इस प्रयोजन के अर्थ में पहचानने से उसके एसोसिएटेड मूल्य उसमें बनते ही हैं। ऐसे किसी को संतान के रूप में स्वीकारने से उनके प्रति स्नेह और ममता अपने आप ही बनता है, उसको लिए अलग से कोई अध्ययन नहीं है। अभी बच्चा हो गया तो मैंने पहचान लिया अभी ममता का प्रैक्टिस करूं उसके साथ, ये नहीं है ना कि होता है ममता का प्रैक्टिस करो, वही अपने आप होता है, प्रैक्टिस से नहीं आता है ना। वही तो संबंधों को पहचानने से मूल्यों का निर्वाह होता है। क्या हो गया आज, कड़ी चावल भारी पड़ गया क्या, नींद आ रही है, नींद आ रही है। वो मौसम भी ऐसा, उसमें गरम खाना डाल के, बैंगन का भरता भारी पड़ गया। बैंगन का भरता, अच्छा वो भारी होता है, ऐसे बैंगन का भरता नहीं अहमद होता है। जो सोने जाने वाले थे उनके लिए मैंने बोला, जो सो गए हैं उनके लिए नहीं। नहीं, वो बहुत लोग मुझे फीडबैक भी देते हैं कि तुम्हारी आवाज से नींद आती है। वो एक प्रकार से एक साउंड है ना, एक बेस, उसे हुई ऐसे करके खोपड़ी बंद हो जाता है। मेरी बेटी के साथ मैंने प्रयोग करके, वो बहुत छोटी थी तो सोने में टाइम लगता था, तो मेरी पत्नी बोलती थी तू मेरे से बात करके रोज सो जाएगी, तो मैंने ट्राई किया, उससे बात करते रहता हूँ, तुम मुझसे सो जाती है साउंड से। हमारी एक फ्रेंड थी बहुत पहले, वो बोलती थी कि 2 मैंने केस सुने हैं, एक ने तो कहा कि मानव व्यवहार दर्शन पढ़ने से बढ़िया नींद आती है ना। दूसरे ने तो उसके ऊपर कहा मुझे पढ़ना भी नहीं पड़ता, बगल में रखती हो तो बहुत अच्छी नींद आती है। ये बोला हुआ चीज है, मैं वो नहीं बना, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा हूँ। मैं कहा यार तो कमाल है ना, जैसे होम्योपैथी में मानते वाइब्रेशन है, तो व्यवहार दर्शन का वाइब्रेशन। कई बार मैं रहूंगा, बाबा जी के ऑडियो सुनते थे तो बैठ के सुने, फिर लेट के सुने, फिर तुम, है ना, और वो चल रहा है 1.5 घंटा, है ना, हाँ पूरा हो जाता, बंद भी हो गया, सो के उठे, देखा 1.25 घंटा 1.5 घंटा सो गया, रात भर चला, सो गए कंटिन्यूअसली। वो छोटा ये इस टाइप का ऑडियो रिकॉर्डर से किया था रिकॉर्डिंग पहले, ये फोन नहीं थे, स्मार्टफोन उस समय, इसी से किए थे ऐसे। बाबा जी का भी जबरदस्त था, वो ऐसे 4 रिकॉर्डर खपा गए, एक में रिकॉर्ड किया वो खराब हो गया, दूसरा लाया वो भी खराब, तीसरा, चौथे वाले में जाके पूरा हुआ रिकॉर्डिंग। मतलब वो फोर्स जो है रिकॉर्डर भी नहीं ले पाया, वहां से डांटते थे तो उसका अंदर का सर्किट ऐसे लगता था। मतलब उससे ये होता है कि वो डांट जो है वो केवल फिजिकल फोर्स नहीं है, उसमें जीवन का ताकत जुड़ जाता है। अभी भी हम लोग भी जब डांटते हैं, कभी अंदर से यदि भाव है डांटने का, उसका रिजल्ट दूसरा है व्यक्ति पर, और आप केवल आवाज बढ़ा देते हैं, उसका रिजल्ट दूसरा है। एक रिकॉर्डिंग सुन रहा था मैं बाबा जी की ऐसी,
तो बाबा जी थोड़ा जोर से बोले, तो उन्होंने कहा बाबा जी पूछी तरह हम डांट क्यों रहे हो? डांट नहीं रहे हम, तेरी समझ में आ जाए इसलिए जोर से बोलना। वो सब कृपा और करुणा है, दया कृपा करुणा। तो डांट के उसमें ग्रेड्स हैं, तो थोड़े कम डांट से दया हो जाता है, थोड़ा अधिक के लिए कृपा के लिए थोड़ा अधिक लगता है, और यदि करुणा का प्रदर्शन है तो बहुत कुछ होता है। तो ये भी है, लॉक हो जाता है ना सामने वाला व्यक्ति, अपने उसमें लॉक हो जाता है। तो वो यदि अपने में, वो यदि क्या उनमें तो है ही, ये गुरु के पूरकता को पहचाने, है ना। सामने वाला व्यक्ति यदि शिष्य के रूप में उनके सामने प्रस्तुत हुआ है तो उनकी दया तो बनती है, दया का, कृपा का, करुणा का, है ना। तो दया से काम चल जाए तो सिंपल है काम। यदि कृपा की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि वो ज्यादा है ना, थोड़ा बंध गया तो ज्यादा लगता है। मैं खिला पिला के सेवा करके तो हम आ जाओ अब ठीक है जी। तो हम निभाने के जगह यदि देखेंगे तो गुणों का रोल आ जाता है उसमें, ठीक है। यहाँ तक क्रिया के रूप में उसको समझना, यहाँ के बाद हम व्यक्तियों को रूप गुण सहित हम पहचानते हैं, है ना। फिर उसमें सभ्यता के अनुसार उसका निभाना, जो भी शिष्टाचार है वो सभ्यता के अनुसार है, जो बाह्य शिष्टाचार है। ये हो गया व्यवहार। वहां पर जो न्याय लिखा है उसमें सात संबंध प्रयोजन के अर्थ में पहचान, कर्तव्य तथा दायित्वों का निर्वहन, ये व्यवहार हुआ वहां पर, ठीक है। तो हमारा उस साइड में आ जाएगा। हैं? वो माइक ले लीजिए, माइक। हाँ। जो उस दिन बात हो रही थी कि जानने माने पहचाने निभार करने में, तो क्रिया तक तो हमारा जानना माना हो जाएगा, और फिर यहाँ से जो दायित्व कर्तव्य निश्चित होया वो पहचाने निभार करने में चले जाएगा। हाँ, पर यहाँ स्वभाव और गुण का जॉइंट लिखा है उधर, वो जानने मानने और पहचानने का कॉम्बिनेशन है। हाँ, केवल जानना मानना नहीं है, उसके साथ ही हो, केवल जानना मानना नहीं है। जानना मानना ऊपर हो गया पूरा, वो जो आधार लिखा है, और नियम और स्वभाव के जगह जानना मानना हो गया, बाकी सब उसके कॉम्बिनेशन में फिर पहचानना निर्वाह करना, फिर है ना जानने मानने के साथ पहचानना, उसके बाद पहचानना निर्वाह करना, ऐसा चलेगा। तो एक तो ये भी निष्कर्ष निकला है कि आगे तो हम क्या है कि माता पिता व्यक्ति में किया है, तो मतलब कि एक ही व्यक्ति किया के रूप में कभी माता पिता के रूप में भी होगा, भाई बहन के रूप में, वैसे ही एक ही व्यक्ति, कभी भाई बहन भी है, कभी माता पिता है। दूसरा ये भी है कि इसमें एक ऑब्जर्वेशन और एक भी आता है कि नीचे जो व्यक्तियां हैं, व्यक्तियों की जो पहचान है, कई ऐसे संबंध है जिसमें व्यक्ति बदलते हैं, वो क्रिया वैसे ही रहती है। जैसे मित्र है ना, मित्र बदलते हैं, है ना। जैसे हम हापुड़ में रह रहे हैं तो यहाँ पर अच्छा ऐसे बदलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि गायब हो गए, फोन के संपर्क में रहते हैं, बट दूरी के अनुसार फिर संपर्क और उसमें जो हमारी इन्वॉल्वमेंट है सब कम हो जाती है ना। तो हम हापुड़ में रह रहे हैं तो यहाँ के जो भी लोग हैं इनके साथ मित्रता है, यहाँ से हम उठ के और नहीं चलती है, तो वो क्रिया वैसी रही, उसमें और दूसरे लोग जुड़ गए, ये वाले लोग बने ही हैं, बीच में कभी बातचीत वगैरह कर लेंगे, परंतु उसमें वो दायित्व कर्तव्य की वो बात नहीं रहती जो प्रतिदिन वाले में रहता है, ठीक है। साथी सहयोग भी वैसा ही है, व्यवस्था वाला भी वैसे ही है, शिष्य गुरु भी वैसे ही है, केवल भाई बहन, पत्नी पति पत्नी, है ना, और माता पिता पुत्र पुत्री, ये सब ये तीनों आजीवन रहते हैं, इनको एक जगह जन्मदत्त संबंध भी कहा है। तो व्यवहार अभ्यास में ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे इसमें आ गया, ठीक है। यहां तक कुछ क्वेश्चन, आगे बढ़े। तो इसमें आते हैं फिर मानवीय व्यवस्था में। तो मानवीय व्यवस्था के स्वरूप में जीने का मतलब क्या है कि मैं परिवार व्यवस्था में जियो, है ना। तो ये परिवार व्यवस्था भी फिर इसका
स्वरूप क्या होगा ये सोचने का मुद्दा है। इसको हम पहले से ही यहाँ पर सोच के स्वीकार्य रहते हैं कि अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के रूप में है मानवीय व्यवस्था, है ना, और उसी के अनुरूप फिर हम जिएंगे। हमारी जीने की जिसको डिजाइन, है ना, स्वरूप बोलेंगे। डिजाइन से लगता है कि कोई ड्राइंग है ना, जो स्वरूप है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में है। ठीक है, तो इसमें से यदि देखेंगे जो व्यवहार वाला मुद्दा है ये अखंड समाज में जाता है, ये वाला, यहां से अखंड सामाजिकता बनता है। और यहां से हम सार्वभौम व्यवस्था में भागीदार हुए। जैसे विवाह संबंध है ना, या मित्र संबंध, तो ये दो बड़े जगह हैं जहां से अखंड सामाजिकता की जगह बनती है। समाज का जो थ्रेड है वो यहां से बनता है ना। जैसे हम विवाह, जैसे ही विवाह करते हैं, हमारे घर में मान लीजिए हमारे कुटुंब में 40 लोग हैं, एक ही बार शादी कर, मतलब एक ही बार मतलब शादी करते ही, है ना मैं ये कहना चाह रहा था कि एक ही क्षण एक ही बार आ गया एक तो वो दूसरा कहीं चले जाएगा। अखंड समाज बनाना तो 10 शादियां कर लिया ना, तो ये वो नहीं है हालांकि उसको भी मना नहीं किया है इंटरेस्टिंगली दर्शन में। हाँ, उसमें जो भाषा दिया है स्थानीय आवश्यकता अनुसार लिखा है, क्योंकि भौगोलिक आवश्यकता अनुसार, क्योंकि जो नियम है ना वो टाइमलेस है, किसी एक टाइम किसी स्पेस, उसमें वस्तु स्थिति सत्य नहीं है। ठीक है, तो मतलब एक्सप्लिसिटली मना नहीं किया है, ये मैं कह रहा हूँ, केवल ऑब्जर्वेशन के रूप में। पर अखंड समाज की जगह ही देखेंगे, जैसे विवाह वाले संबंध को देखते हैं, तो एक विवाह होते ही उनके फैमिली के 30 या 40 लोगों के साथ हमारा जुड़ाव बन जाता है। जस्ट वो अगले दिन से वो सारे लोग आपको घर पे खाने को बुलाते हैं, है ना, उनकी शादियों में आपको जाना पड़ता है, आपके घर की शादियों में वो लोग आते हैं, ये सब एक एक उसका पहले से तय है। यही सब अखंड समाज का आधार है। आज भी ये बना ही हुआ है, बट आज के दिन यदि देखेंगे तो इसका जो आधार है वो मानव में समानता और स्वभाव धर्म एक के जगह, तुम्हारा धर्म मेरा धर्म, उसकी जाति मेरी जाति, इसका वर्ग उसका वर्ग, ये सब है ना। ये जो डब्बा है ये पूरा अलग है भाई। मेरा धर्म, है ना, मानव जाति एक नहीं है, मानव जाति एक, अनेक प्रजातियां अनंत, है ना, ऐसा है ना। अभी जीवन समान नहीं, है ना, मैं बुद्धिमान वो बेवकूफ, है ना, वैसे ये सारा रिप्लेसमेंट है, अलग अलग है। उसके आधार पर फिर वो जो समाज की रचना है वो उसी को रिफ्लेक्ट करता है, उस मान्यता को, उस स्वीकार्यता को। ठीक है, इसके आधार पर जब होता है तो ये अखंड समाज, और ये जो है ये सार्वभौम व्यवस्था में हम देखेंगे। तो सार्वभौम व्यवस्था की जो बात है वो यहां से व्यवस्था संबंध से खुलता है, जो 7वां संबंध है। ये तो जागृत परंपरा की बात है। नहीं, ये आपको और मुझे अभी क्या करना उस पर बात हो रही है, जागृत परंपरा की बात नहीं हो रही अभी। हमको अभी कल परसों क्या करना है, हमारे अध्ययन में, हमारे मनन में हमको क्या करना है, इसकी बात हो रही है। जो संबंधों की बात है, सार्वभौम व्यवस्था के आधार पे जो कार्यक्रम बनता है, वही भैया, वो हमारे अध्ययन में आता है, वो हम बात कर रहे हैं। हमारे अध्ययन में, हमारी स्वीकृति में, जैसे ये एक मुद्दा बनता है कि सार्वभौम व्यवस्था की पहले स्वीकृति हमारे में होगी, उसको हम जिएंगे, जीने के क्रम में, है ना, ऐसे अनेक लोग जिएंगे, फिर शिक्षा की परंपरा बनेगी, उस शिक्षा के परंपरा के द्वारा सार्वभौम व्यवस्था बनेगी, कि पहले सार्वभौम व्यवस्था बनेगा उसके बाद हम उसमें जिएंगे। दोनों में से कौन सा पहले आएगा? हाँ, है ना। तो पहले हम जिएंगे, तो जिएंगे तब जब हमको उसकी आवश्यकता महसूस होती है, उसकी आवश्यकता महसूस होती है तो जिएंगे, है ना। वो आवश्यकता कहाँ महसूस होगी? वो मनन पूर्वक होगी। मुझ में जब तीव्र इच्छा बनेगा, किसका? मानवीयता का, दृष्टि में गुणात्मक परिवर्तन का, मानवीयतापूर्ण आचरण का, अनुभव प्रमाण को चित्रित करने के लिए मुझ में जब तीव्र इच्छा और स्वीकृति बनेगी, तब ये चीजें बनेगी।
उस कंडीशन में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ठीक है ना भैया? हाँ। तो हमारे अध्ययन में यहाँ पर हम यदि व्यवस्था संबंध को देखेंगे, ये व्यवस्था संबंध इस सार्वभौम व्यवस्था से जुड़ता है, ठीक है? तो इस व्यवस्था संबंध को देखेंगे तो ये परिवार व्यवस्था में ये परिवार व्यवस्था में जीने के स्वरूप को मैं तय करता हूं। उसमें उत्पादन या सेवा, विनिमय और न्याय, ठीक है? तो परिवार व्यवस्था में इतनी चीजें बनती है। परिवार का परिभाषा दिया है, क्या है? निश्चित ना, निश्चित मानवों का समूह जो एक ही लक्ष्य के साथ जी रहा है। तो अभी ये जो है ये मेरे अंदर हो रहा है, ये हमको ध्यान रखने की बात है। ये बाहर कुछ करने की अपन अभी बात नहीं कर रहे हैं, मनन में, तुलन और चित्रण में हम इसको वर्कआउट कर रहे हैं। बाहर जो इसका स्वरूप, इसके पहले संबंध का सभी का व्यवस्था की जगह जाएंगे तो और कुछ चीजें मिलेगी, ठीक है? तो परिवार व्यवस्था में उत्पादन, सेवा, विनिमय और न्याय। तो उत्पादन के जगह को देखेंगे तो अनेक प्रकार के उत्पादन है, व्हाइट बोर्ड से लेकर, मार्कर से लेकर, कुर्सी से लेकर, चश्मा का पॉलिशिंग है ना, मोटर का वाइंडिंग, सिलिकॉन का चिप। तो आहार, आवास, अलंकार, दूर श्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन, ये तो सिंपलिस्टिक वो है। उसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो बहुत सारा मिलता है, ऐसे पेन है, पेपर है ना? तो अलंकार वाली चीज को खोलेंगे तो बहुत बड़ा भंडार है, चप्पल, ठीक, ये बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है। स्पीकर, मानवीय व्यवस्था में स्पीकर भी लगेगा, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी लगेगी, वायरलेस टेक्नोलॉजी भी लगेगी, उसको प्रोटोकॉल भी लगेगा, ठीक है ना? ये सारी चीजें रहेंगी। तो वो अपने में एक चर्चा का मुद्दा है कि मानवीय व्यवस्था में उत्पादन के कौन कौन सी चीजें रहेंगी और उसके कौन कौन से रोल्स रहेंगे। रोल का मतलब, रोल समझते हैं, किस प्रकार की जिम्मेदारियां रहेंगी उसमें। मैं चप्पल को छोड़ के चल रहा हूं तब से तभी तो लगता रहा कि चप्पल के बाद भी ठंड ऊपर कैसे आ रही है। तो वो अपने लिए सोचने के लिए वो है एक, उसमें हम नहीं जाएंगे। उसमें सेवा भी है, जैसे बाल काटना, किसी चीज को दुरुस्त करना, भोजन बनाना, भोजन है ना को देना, बर्तन साफ करना, ये सारी चीजें सेवा में आती है। एक तो ये वाला हुआ। विनिमय तो क्लियर है ना, उसके भी डिटेल में नहीं जाएंगे। न्याय में भागीदारी का मतलब क्या हुआ? न्याय में भागीदारी का मतलब तो मूल्यों के पहचान से रहेगा इसमें संबंधों। तो न्याय व्यवस्था में यदि हम भागीदारी कर रहे हैं तो वो यही है, ये जो हम संबंधों को पहचान कर मूल्यों का निर्वाह कर रहे हैं, ये इसी में आएगा। इसको हम कितना ठीक से कर पा रहे हैं, इसमें और क्या दिक्कतें हैं, इसमें कुछ गलत हो गया, सही हो गया, ये हमने अपनी ओर से किया। ठीक, तो ये करने से उत्पादन, सेवा और विनिमय, इसको करने से ये अखंड समाज की ओर जाता है। दूसरा होता है कि इसका निर्णय है ना, इसमें सभा, इसके सभा विधि से निर्णय जब प्रक्रिया में जाते हैं तो ये सार्वभौम व्यवस्था में जाता है।
तो इन संबंधों को पहचान कर इतने 3 आयामों में भागीदारी करने से हम अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के भागीदार हुए। ठीक है। सभा निर्णय लिखा गया है, ये तो खुद से अलग और व्यवहार में भी है ना, और के साथ में, परिवार के साथ भी है। परिवार के साथ ही है, ये ऊपर परिवार लिखा है। ये सभा में निर्णय मतलब पहले परिवार सभा में, जैसे परिवार के साथ है तो परिवार वाले में अभी जागृति क्रम में जैसे हूँ, और बाकी जो हमारे परिवार के लोग हैं, तो उसमें जो उत्पादन सेवा विनिमय, अब क्योंकि परिवार के में व्यवस्था की बात चल रही है, तो बाकी लोगों की भागीदारी भी और बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है उसमें। तो उसमें सभा के रूप में जो निर्णय आएगा, हो सकता है हमारे निर्णय से ना खाए, ठीक है ना, वो तो न्याय दृष्टि से, वो तो आपका, बाकी और लोगों का दृष्टि हो सकता है, प्रिय दृष्टि के आधार पर निर्णय लिया जाए, या लाभ की दृष्टि से बाकी लोगों का निर्णय हो, वो सब तो रहेगा ही ना। ये तो हम तो इसमें और अच्छे से कैसे तालमेल बिठाए परिवार व्यवस्था में प्रमाणित होने के मतलब। अभी प्रमाणित में नहीं जा रहे हम, है ना, प्रमाणित में समय है। अभी हम यहाँ पर हैं कि इसको अध्ययन पूर्वक हमारे जीवन शैली को इसके अनुकूल बनाना, ठीक है ना। अभी बाहर क्या हो रहा है वो हम जो करना चाहते हैं, बाहर की उसकी अनुकूलता है कि नहीं, उसकी बात की कड़ी है। जैसे स्वधर्म में बात हुई, इनफैक्ट संबंध में भी वही बात होती है कि संबंध में हमने किसी संबंध के प्रयोजन को एक विधि से पहचाना, हम उसमें जीने जा रहे हैं, ठीक है ना। सामने वाले में प्रैक्टिकली जो उनमें प्रैक्टिकल मतलब जब उसको करने जाते हैं, क्रियान्वित प्रत्यक्ष रूप में जब करने जाते हैं, तो उसमें हो सकता है कि उनकी अपेक्षा प्रवृत्ति बिल्कुल ही भिन्न हो, ठीक है। उसको हमको अकोमोडेट करना पड़ेगा, ये हमारी समझ की स्थिति है, उसको हम कर पा रहे हैं कि नहीं एक अलग चीज है। ये भी वही है, वहां पर हम अपने मन में ये स्थिर कर लें कि हमको उत्पादन विनिमय, है ना, उत्पादन सेवा विनिमय और न्याय में हमको भागीदारी करना है, अपने ओर से हमने बना लिया। बाकी फिर परिवार की परिस्थिति, जैसे परिवार सभा होगी, आपके परिवार में ऐसे है कि केवल पिताजी सब निर्णय लेते हैं, बाकी किसी को कोई चांस ही नहीं मिलता है, तो फिर नहीं है, वहां पर वो जगह नहीं है ना। जो भी करेंगे, माँ करेगी, जो भी करेगी, दादी निर्णय लेती है, बाकी सबको निर्णय लेने का चांस ही नहीं है। क्या उत्पादन करना है, क्या विनिमय करना है, कोई सभा नहीं है ना। आपके किचन में क्या आएगा जाएगा सब माँ ही तय करेगी, उसमें आपको कोई भागीदारी नहीं है, तो ठीक है, हम नहीं करेंगे उसमें, है ना। या हम ये तय करते हैं कि नहीं, हम ये विनिमय जो है हमारे घर के लिए खाद्य पदार्थ जो भी हम इन्हीं जगहों से ऑर्गेनिक ही लेंगे, है ना। आप पिताजी ने बोल दिया ऑर्गेनिक कुछ नहीं होता है, ऐसे बुद्धू बनाते हैं, मैं उसी दुकान से लाऊंगा, आप क्या करोगे, तो ठीक है। तो वैसे जैसे ही होता है आपका बिहेवियर जीने में फॉल बैक हो जाएगा, तो ठीक है आप करो। हमारी समझ को हम व्यक्त नहीं कर पा रहे, इतना ही हो रहा है ना। ये अभी समझ की जगह बात हो रही है, समझ को व्यक्त कर पाना वो इसके बाद की चीज है। वो संबंध में दिखेगा, व्यवस्था में भागीदारी में दिखेगा और स्वधन में दिखेगा। 3 जगह मैं पहले ही बोला था उस समय, संबंध में किसी जगह निर्वाह करने के जगह दिखेगा, बट सबसे ज्यादा इधर व्यवस्था में दिखेगा, है ना, और स्वधन में दिखेगा। जहां बाहर की जो वातावरण है वो ये कर रही है स्वधन में, है ना, और ये परिवार सभा में। बट आपको भागीदारी करने से तो कोई रोक नहीं रहा है ना, केवल निर्णय लेने वाली जगह पर प्रॉब्लम है। घर में कुछ काम कर हो रहा है और हम जाके मदद करें, कोई नहीं बोलने वाला कि तुम मत करो, काहे को क्या तू बेवकूफ है क्या, हेल्प इज ऑलवेज, है ना, वेलकम। तो ये उत्पादन सेवा में कोई प्रॉब्लम नहीं, विनिमय में प्रॉब्लम नहीं, न्याय में भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको करने की जगह, व्यवहार की जगह, ठीक है। उसमें वो सभा विधि से निर्णय लेने वाली जगह में उस प्रकार का वो चाहिए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बट ये किसी समझ का प्रकटन है, इसको उल्टा करने से होगा क्या, हम सब बैठ के सभा विधि में रहने का प्रयास करते हैं, क्या उससे ये समझ बनेगी? नहीं। ये समझ को व्यक्त करना है, वो उस व्यक्त करने के क्रम में हमारे समझ का परीक्षण हो सकता है ना। पर हम ये वाला अध्ययन ना करें और सीधे हम बोल दें कि जैसे आप अभी हम जैसे अभिनय संस्थान हम 5-6 लोग हैं,
है ना। तो यार जितने 20 लोग हैं तो हम 4 परिवार बढ़ गए, मान लो 5-5 के, हम लोग इकट्ठा बैठ के बात करेंगे कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जब तक सबकी मानसिकताएं एक नहीं है, सबका अध्ययन एक नहीं है, तो इसमें निर्णय का आधार क्या हो गया? वो रूप गुण हुआ कि स्वभाव धर्म हुआ? रूप गुण हुआ। तो उसमें आप जो बोल रहे हैं वही वाली संभावना है। ये जो टेबल मैंने हटाया वो प्रिय हित लाभ के हिसाब से होगा, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि में चेंज ही नहीं हुआ है ना। तो हमारी व्यवस्था का जो स्वरूप है वो न्याय धर्म सत्य दृष्टि के अनुसार है, पर उसमें भागीदार करने वाले जो लोग हैं वो प्रिय हित लाभ मानसिकता के साथ बैठे हैं। तो फिर उसी सभा में झगड़ा हो जाएगा, है ना। तू जागृत है कि मैं जागृत हूं फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो ये समझ का फलन है ये वाली चीज। ये सब लगता है आपने अमरकंटक में किया है। क्या चीज? मतलब ये जो फलन होते हुए भी कुछ पार्ट्स को रियलाइज करना, हाँ। मतलब जो स्थानीय व्यवस्था होती है परिवार में, ये सब तो होता ही है ना अभी भी। हाँ। डिफरेंट लेवल के समझ के लोग परिवार में रहते ही हैं। होता ही है। किसी जगह दादी का चलता है, किसी जगह पिताजी का चलता है। नहीं, बिल्कुल किसी जगह किसी का भी नहीं चलता, केओस होता है। हाँ। जो सबसे ज्यादा चिल्ला है उसी का चल गया उस दिन। हमारा घर धीरे धीरे वहीं जा रहा है। पहले मेरे पिताजी की चलती थी, अभी 68 के एज तक मेरी माँ चुपचाप बैठी रही है ना। अब मेरी माँ थक गई सुन सुन के, तो अभी मैं पिताजी से बात करता हूँ तो बोलते तेरे माँ से बात करना बड़ा मुश्किल हो गया। मैं बोला इट वॉज हाई टाइम, है ना। मैं चाह भी रहा था किसी दिन ये हो, प्रतीक्षा ही कर रहा था। अब माँ की चलती है, बोलता है यार उसको जो चाहिए तुम, है ना, तू ला दे। फिर भी बीच बीच में करते हैं, बट वापस मिलता है अभी। कब तक वही है, वही धीरता वाली बात है। आजकल जल्दी होने लग गया। जल्दी होने हमारे जनरेशन में 5-6 साल में स्थिति आ जाती है, 7 साल तक। मेरी तो आ गई है, आके काफी वर्ष हो गया। हाँ, मतलब आप जो सामान्य रूप से जनरलाइजेशन नहीं है ये, बट जनरल ऑब्जर्वेशन है कि विवाह के बाद जो जो वो होता है इन्फ्लुएंस, है ना, बातचीत करना, हर चीज को प्लान करना, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा है वैसा है, तो 2-3 साल चलता है वो। उस अथॉरिटी को चैलेंज सामने वाला पक्ष सुनते रहता है ना, कि ठीक है कुछ तो दम है। 3-4 साल में पता चलता है इतना भी कोई दम नहीं है, ऐसे ही ये भी। तो उसके बाद फिर उसका कुछ टर्म भी है शादी में, है? उसके लिए कोई टर्म भी है शायद, जैसे मिड लाइफ क्राइसिस एक टर्म है, 7 year itch बोलते हैं। यही राइट। पहले जब बेटा जवान हो जाता था, उसकी शादी हो जाती थी, तब बाप डाउन होता था, माँ थोड़ा अप होती थी। अब जो है 2 साल में पत्नी कैसी भी हो डाउन वो हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा। तो इसमें परिवार व्यवस्था में ये उत्पादन, सेवा, विनिमय और न्याय, इसके समझ के साथ, इस चित्र के साथ फिर हम जीने जाते हैं, है ना। तो अपने जीवन को हम फिर उसकी जो संभावना है वो बाहर की परिस्थिति के अनुसार वो तय होता है। स्पेशली ये सभा और निर्णय लेने की बात है, ठीक है। तो सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी होने का ये मतलब नहीं है, ये मुख्य चीज है कि हमको बाहर जाके दुनिया को बचाना, ये ऑप्शनल है ना। नहीं तो फिर परिवार ही नहीं रहेगा। सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी मतलब ही उत्पादन, सेवा, विनिमय और न्याय में मिनिमम इतने में मैं भागीदारी कर रहा हूँ, इसका मतलब है व्यवस्था में जी रहा हूँ। इसके साथ शिक्षा और स्वास्थ्य में है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य में करना ये ऑप्शनल है, ठीक। तो ये परिवार या परिवार में से एक, थियोरेटिकल सिचुएशन को हम छोड़ देते हैं कि जब है ना पूरे हापुड़ में मान्यता की मान लो प्रैक्टिस होगी, जागृत हो गया, वो बहुत आगे की बात है। पूरे हापुड़ डिस्ट्रिक्ट जो है मान्यता के प्रैक्टिस या प्रवृत्ति के परिवर्तन में लग गया है और परिवारें जी रही हैं, तो 10 परिवार एक साथ या 20 परिवार एक साथ रह रहे हैं, उसमें से एक एक व्यक्ति एक एक को निर्वाचन करता है
है ना, उसको भी छोड़ देते हैं। आज की मेरी सिचुएशन लेंगे तो उसमें जैसे तो 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो हमारी आवश्यकता, इंटरेस्ट और मतलब हमारी प्रवृत्ति के अनुसार हम कर सकते हैं इसको। हमारी प्रवृत्ति है ना, और तात्कालीन आवश्यकता, इसके योग फल में होता है ये निर्णय। जैसे अभी मैं इधर आया है ना, मेरी कोई बाध्यता नहीं है कि मैं हापुड़ के लूं। ये एक अलग चीज है कि मतलब सोम भाई पिछले बार भी बुलाए थे, फिर कैंसिल कर दिया मैंने। तो ये भी था कि ठीक है हापुड़ मुझे आके देखना ही है, तो मेरा भी मन है, पर इसको रखने की प्रवृत्ति भी है और इसकी तात्कालीन आवश्यकता भी है। फिर इस कॉम्बिनेशन में फिर उसका निर्णय है वो किससे बैलेंस्ड है, फिर ये बाकी संबंधों में मेरी जो भागीदारी है उससे बैलेंस्ड है वो, है ना। दिस इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जैसे भी यदि जनवरी में और कहीं मुझे जाना पड़े, आवश्यकता तो रहती है ना, हर जगह अनेक प्रकार की, आपकी भी आवश्यकता मेरी भी है, सभी की है, पर फिर इसके है ना, इसके ये सभी चीजों की आवश्यकता, फिर मेरी अपनी अध्ययन की स्थिति, ठीक है ना, और परिवार में जो व्यवस्था है उसकी स्थिति। ये परिवार व्यवस्था इन्हीं चीजों के पूर्ति के लिए है, ये अलग नहीं है ना। जैसे उत्पादन है, यहाँ पर पुत्र पुत्री के प्रति ममता मूल्य को यदि मुझे की पूर्ति यदि करनी है तो मुझे उत्पादन सेवा करना ही पड़ेगा, है ना, विनिमय करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये उसका आउटकम है इन संबंधों को पूर्ति। इसलिए अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था एक साथ है, अलग नहीं है कि पहले अखंड समाज होगा उसके बाद हम व्यवस्था को अलग से बनाएंगे, वो एक साथ ही होता है, एक साथ चलने वाली चीज है। हर मनुष्य में इसकी चित्र बनी हुई है, ठीक है, इसकी समझ। तो ये फिर शिक्षा वाली चीज ऑप्शनल बनती है, ठीक। तो इसमें 2 फैक्टर आते हैं, तात्कालीन आवश्यकता क्या है और हमारी प्रवृत्ति क्या है ना, और समय की उपलब्धता। तात्कालीन मतलब समय, जिम्मेदारी, अन्य जिम्मेदारी, इनके बैलेंस में चलता है। अब इस शिक्षा को यदि खोलेंगे तो इसमें लोक शिक्षा है, ठीक। लोक शिक्षा में जीवन विद्या कार्यक्रम है, ठीक। जीवन विद्या शिविर मतलब जिसको हम परिचय शिविर कहते हैं, अध्ययन शिविर, गोष्ठी, शोध या शोध पत्र, ठीक, और प्रचार। प्रचार मतलब ये संस्कृति का भाग है, तो मानवीय संस्कृति के पूर्ति के रूप में हम प्रचार वाले कार्यक्रम में लगे, इस टाइप का। और वैसे ही शिक्षा संस्कार, है ना, तो उसमें विद्यालय में भागीदारी होना, पाठ्य पुस्तक का रचना, ठीक है ना, शोध इत्यादि, ये सारी चीजें आ जाती। तो एक व्यक्ति, तात्कालीन आवश्यकता तो ये सबकी है ना, फिर तो माने इसमें भी आता है ये जो शिक्षा और स्वास्थ्य का, ये तो हमने घर में किया। अब इसी को यदि हम बाहर के रूप, व्यवस्था के रूप में सभा के जगह ले जाएंगे इसको, तो ये उत्पादन सेवा का केंद्र हो सकता है, ठीक है ना। वैसे ही विनिमय का केंद्र हो सकता है। ये परिवार व्यवस्था से बाहर की बात कर रहे हूं, है ना। वैसे ही न्याय के लिए केंद्र हो सकता है। यहाँ शायद होते भी है ऐसे, है ना, पंचायत होता है, झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, तो वहां जाके उसको मतलब न्याय धर्म सत्य विधि से उसका समाधान दिया जाएगा, प्रिय विधि से नहीं। तो ये वाली चीजें फिर हमारी प्रवृत्ति, है ना, हमारे पास उपलब्ध समय और जिम्मेदारी, तात्कालीन आवश्यकता। तो मेरी प्रवृत्ति इसकी हो सकती है, इसकी हो सकती है, इसकी हो सकती है, इसकी, इसमें से किसी एक भाग की हो सकती है। इस प्रकार से चलता है, ठीक है। फिर और एक विधि है कि हम इस प्रकार के प्रयासों को धन से
या इसमें उदारता पूर्वक हम भागीदार होते हैं। हमारे पास समय नहीं है ना, आज के अनुसार जो मुद्रा है, और उस पे हम अलग से आएंगे, इधर मुद्रा नंबर 5 में है, ठीक, सदन वाले इसमें शाम वाले 6 वाले सेशन में करेंगे, अभी समय हो गया। तो इसको फिर धन्य उदारता पूर्वक हम इसमें भागीदार हो सकते हैं। हमने स्कूल बना दिया, हमारी प्रवृत्ति नहीं है, या हम लेखन नहीं जानते, या शोध करने का समय नहीं है, ये शोध नहीं कर पाता हूँ, और भैया पैसे है, इसको रख लो, इसको बना दो। इसीलिए से इसकी पूरकताएं की अनेक विधियां, अनेक थ्रेड बनती है। हर आदमी हर चीज नहीं करेगा इसमें। एक तो ये अपने में ऑप्शनल है, दूसरा उसमें फिर हर आदमी हर चीज नहीं करेगा, है ना। अच्छा, कोई यदि कर रहा है तो गलत भी नहीं है, कॉन्वर्स इज ऑल्सो नॉट ट्रू। वो उनकी समय, उनकी प्रवृत्ति, उनके अध्ययन की स्थिति और उनके आवश्यकता और पारिवारिक जिम्मेदारी के अनुसार उन्होंने कोई निर्णय लिया है। वो उनके जागृति क्रम और उनके स्थिति के अनुसार अनुकूल है। हमारा वाला, हमारी स्थिति, हमारे जागृति क्रम, हमारे अध्ययन के अनुसार अनुकूल है। ठीक हो गया। तो ये व्यवहार अभ्यास में, ये व्यवहार से संबंधित जितनी चीजें हैं, इसको हमने, मुझे लगता है एक प्रकार से एक घाट तक आ गए। इस पर कोई क्वेश्चन हो तो है, 5 मिनट है अपने पास। हम लोग 10 मिनट लेट चालू करते हैं, 5 मिनट जल्दी बंद।